आज इस बैच में चल क्या रहा है बाबू? वॉइस चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो कुछ बच्चा बोल रहा था वॉइस से स्टार्ट करना है, तुम बोल रहा था वॉइस से स्टार्ट, क्या वॉइस तो खत्म होने वाला है? अच्छा, वहाँ तो वॉइस लिखा होगा। तो इस बैच में वॉइस चल रहा है हम लोगों का, काफ़ी खूबसूरत बैच है ये, और सारे बच्चे काफ़ी मेहनती सीरियस से आगे बढ़ रहे हैं। वोकैबुलरी याद है, टेस्ट बना रहे हैं सब, है कि नहीं? तो पहले आप पहले निकालो वोकैबुलरी, पहले वोकैब निकालो। टी कौन सा? टी का कौन सा सीरीज? 26, 25। T25 का पहला वर्ड है क्वाड्री। क्वाड्री का मतलब होता है चार। क्वाड्री का मतलब चार। जैसे क्वाड्रप्ड, क्वाड्रप्ड का मतलब हुआ चार पैरों वाला जानवर। क्वाड्रप्ड का मतलब चार पैरों वाला जानवर को क्वाड्रप्ड कहते हैं। क्वाड्रपल चार गुना करना, एंड क्वाड्रपलेट एक ही महिला से एक ही वक्त में चार बच्चों का जन्म। प्रूफ, प्रूफ का मतलब होता है रोधक। प्रूफ का मतलब होता है रोकना। जैसे फायर प्रूफ, फायर कहते हैं अग्नि को, प्रूफ कहते हैं रोकने को, अग्नि रोधक। बुलेट प्रूफ, बुलेट की गोली से कोई असर नहीं हुआ, बुलेट प्रूफ। साउंड प्रूफ, ध्वनि रोधक। रस्ट प्रूफ, जंग रोधक। रेन प्रूफ, बारिश से सुरक्षित। प्रो का मतलब होता है समर्थक। प्रो गवर्नमेंट, प्रो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र समर्थक प्रो, सरकार समर्थक प्रो गवर्नमेंट। प्री का मतलब पहले, देखो तो प्रीपेड, प्री इलेक्शन मतदान से पहले। प्री प्लान्ड पूर्व नियोजित। प्री मैरिटल विवाह से पहले। प्री वार युद्ध से पहले। पोस्ट का मतलब बाद। प्रीपेड पोस्ट पेड सुनते ही रहते होंगे आप, तो पोस्ट का मतलब बाद। पोस्ट इलेक्शन, इलेक्शन के बाद। पोस्ट डेट, बाद की तारीख। पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर। पोस्ट वार, युद्धोत्तर। पोस्ट नटल, जन्मोत्तर। पोली मतलब ज़्यादा। पॉलीथेइज्म, अनेक ईश्वरों पर विश्वास। पॉलीगॉन, बहुभुज आकृति। पॉलीटेक्निक, बहु तकनीकी विश्वविद्यालय। पैटर पैट्री, पैटर मतलब पिता, मैटर मतलब माता। जैसे पैटर्निटी, पितृत्व। पैट्रियार्क, कुल अथवा परिवार का मुखिया। पैट्रियार्कल, पुरुष प्रधान। पैट्रीसाइड, पितृहत्या। पैट्रीसाइड, पिता को साइड में ले जाके हत्या कर दिया। साइड मतलब हत्या होता है कि नहीं। पैट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज। पैटर्नल, पिता का। गो इन फॉर में चले जाना, गो इन फॉर किस चीज में चले जाना है ना। जैसे व्हाट स्पोर्ट्स डू यू गो इन फॉर, किस में चले जाना चाहते हो। गो इन टू, विचार करना, सोच करना। गो थ्रू, पूरा करना, एंड गो थ्रू विथ, के साथ जाना। काफ़ी बेहतरीन तैयारी है। अब निकाल लें नेक्स्ट। तो इस वोकैब को बुलवाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कितना लेसन? बोलो, लेवल 2 ना। लेवल 2 का लेसन, लेसन 5। इस किताब को निकालो बेटा सब लोग। लेवल 2 का लेसन 5। लेवल 2 का लेसन कितना? अच्छा, आज फर्स्ट ही होगा। पहला निकालो बेटा, पहला इस किताब में पेज नंबर 83, पेज नंबर
83 पे आप आ जाइए। 83 नंबर पेज है, लेवल 2 वर्ड्स फॉर एग्ज़ाम, काफ़ी इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार शरीफ, गया, सब वो क्या याद कर रहे हो ना? हाथ हिलाओ। अच्छा, वो कैब नहीं पढ़ रहा? ग्रीन टी शर्ट नहीं पढ़ रहा? यहीं से पिटाई करूंगा तुम लोग। वो कैब पढ़ा करो ना बेटा, तुम लोग नहीं पढ़ते हो। और मोबाइल वाला खास करके नहीं पढ़ रहा। पढ़ता है। पहला वर्ड है अपर्चर। अपर्चर का मतलब बोलो क्या होगा? छेद, सुराख, होल, गैप को हम अपर्चर कहते हैं। अपर्चर याद किया सबने? बोलो एरिड का मतलब? जबरदस्त। कमली, कमली कमली देखा है मूवी? सुंदर सुंदर गाना है, मूवी नहीं। बोलो डर्थ का मतलब? डेक्सटेरिटी, डिस्पेल, एक्सपेल, फर्मेंट। फर्मेंट कहते हैं केमिकल चेंजे को। जैसे आपने दही रखा 10 दिन तक, वो कीड़े निकल जाएंगे, उसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। एक हो गया फर्मेंट। फोमेंट का मतलब आगे में घी डालना, भड़काना। बोलो फ्राउड का मतलब? फ्रूगल, कंजूस, मक्खी चूस। इमिनेंट, बोलो इंसेसेंट। रेकर्स, बोलो राइगर्स, कठिनाइयां। स्टैग्नेंट का मतलब? स्वार्थी का मतलब? वर्ड्योर का मतलब? विजिलेंस। जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तैयारी। तो आज पहला दिन है, किसी को खड़ा नहीं करवा रहा। पहला का मतलब लेवल 2 का। कल से एक एक बच्चे को खड़ा होना पड़ेगा। और फिर जो गया से देख रहा है, बिहार शरीफ, हरियाणा, पटना, जहाँ जहाँ से आप देख पा रहे हो, मोबाइल, ये सारे बच्चे इस किताब का शकल देख लो। और लेवल 2 का लेसन 1 कल खड़ा करके पूछा जाएगा। आज बहुत बच्चों को याद नहीं है, मुझे भरोसा है, तो कल से लागू हो जाए, ठीक है ना? चलिए अब निकालो टेंस का टेस्ट। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी तो नाश्ता किया हूं ना, आधा घंटा बाद। अरे टेंस का किताब होगा, लाना यहाँ। टेंस का किताब है, छोड़ दो। यहाँ देखो बाबू, टेंस का बुक, आ जाओ। टेंस का बुक निकालो, टेंस का। यहाँ अगली बार फिर टेंस करा दूंगा। निकाल लिया? टेंस के बुक में टेस्ट नंबर 1 हो गया था। टेस्ट 2 में बोलो बच्चे, किसी को डाउट पूछो। अगर आप टेस्ट 2 में संतुष्ट हैं तो ठीक, नहीं तो डाउट पूछिए। टेस्ट नंबर 2 से पहला क्वेश्चन डाउट है किसी को? देखो अभी पूछ लो, फिर बाद में क्लास के बाद मत दिखाना कि सर ये दिक्कत है। तुम भी बाबू, तुम भी पूछ लो, कि तुम्हारी आदत है क्लास के बाद परेशान होते हो। जो डाउट है पहले ही पूछो। हाँ क्लास में पूछो, सर यहाँ पूछो। हाँ बोलो बाबू, टोपी 8 नंबर 8 है बाबू। सी स्पेंड्स, अब देखो सी सब्जेक्ट है, स्पेंड्स किया मनी, सही काम किया। एज दो सी वुड बी, अब बताओ सी वुड बी वेरी मच वुमेन, वेरी रिच वुमेन। अब 8 का आंसर तुम्हारा क्या दिया है? बोलो
3। अब यहाँ ध्यान दो, वुड बी होगा कि यहाँ पे वर होगा? एज नहीं है तो लिख लो नोट, एज दो, इवन दो, ऑल दो लिख लो। एज दो, ऑल दो, इवन दो, ऑल दो, एज दो, इवन दो, जितना प्रकार का दो है ना, एज दो, ऑल दो, इवन दो, एज इफ, आई विश के बाद वर का प्रयोग करते हैं, WERE वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज दो आ गया तो क्या आ जाएगा बच्चे? वर आ जाएगा। है ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर, और बोलो 12th है दे, अब लिखा है बाई 2 PM। बाई का मतलब होता है बच्चे फ्यूचर एक्शन, जैसे 2 बजे तक आऊँगा, आई विल कम बैक बाई 2 PM, तो यहाँ पे निश्चित रूप से फ्यूचर आना चाहिए था। तो 12 में देखो तो फ्यूचर दिया है तो आंसर सही हो गया। यानी कि या तो विल वी फिनिश करो या तो विल हैव फिनिश्ड करो, फ्यूचर ही आएगा। वो भी चलेगा, विल फिनिश चलेगा। 2 बजे तक काम करेगा और समाप्त कर लेगा तो विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। और कोई डाउट है लाइफ में? बोलो। 9 में है आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर। अब बताओ बाबू, सिंस और फॉर का प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग बोलो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो बोलो आई एम ट्राइंग कि आई हैव बीन ट्राइंग। तो देखो लिखा भी, एक्सप्लेन किया, आई एम ट्राइंग की जगह आई हैव बीन ट्राइंग टू फिनिश का प्रयोग होगा। इतना बढ़िया एक्सप्लेन करवा दिया हूँ, लेकिन वही है कि पता है क्या करना, गलती ये हो गया कि क्वेश्चन के साथ आंसर हो गया, है ना, इसको पीछे डालना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, काम करो, तुम पतला पर्ची काट के इसको चिपका दो और उठा के देखो क्या है इसमें। समझ रहे हो? पहले क्वेश्चन एक बार पूरा बैठ जाओ और 10 मिनट चिपकाने में टाइम दे दो, 10 मिनट पूरा सब सारे में चिपका दो, और फिर जिसको बनाओ पूरा बना लो, तब उठा के देखो मामला क्या है। अभी क्या होता है कि एक पढ़ता होगा और एक दिखता होगा, एक गड़बड़। अब अगले बार प्रिंट करूंगा तो इसको रीडिजाइन कर दूंगा। अब जो हो चुका तो हो ही चुका। आगे बोलो लाइफ में प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या है बच्चे? गया, कोई डाउट है? गया से आगे से बच्ची गया, बालिका, कोई डाउट है लाइफ में? बोलो। नहीं ना? क्वेश्चन बना रहे हो ना? किताब मिल गया तुम लोगों को ना? ठीक है, इधर से कोई डाउट जी? चलो तो बंद करें इसको। फिर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कल ना, आज ही कहा था, आज ही कर लो। थर्ड में बोलो, कोई डाउट? 15 नंबर, थर्ड में 15 कहता है सुषमा सेड दैट। अब देखो बाबू, यहाँ ध्यान रखना है कि सुषमा सेड दैट पास्ट है, तो पास्ट है तो आगे निश्चित रूप से पास्ट का ही कोई क्लाउज चाहिए। अब विल हैव नहीं होगा, ए हो गया, गलत हो गया। बी हैज नहीं होगा, सी हैड, देखते हैं आगे पढ़ के। अब चौथा वुड हैज, वुड के बाद हैज नहीं आता, डी, यानी तुम्हारा ए बी डी कट गया, बच गया सी और ई। अब सी और ई में चेक कर लो कि क्या होना चाहिए। अब मुद्दा है कि सुषमा सेड दैट। अब आगे लिखा है बाय 10 AM। बाय का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में, बाय का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में। अगर यहाँ पे बाय लगा नहीं होता तो हम आंसर सी लगाते। अगर बाय लगा है तो करना पड़ेगा वुड हैव, यानी देखना पड़ेगा मॉडल्स का पास्ट क्या होता है। यानी विल हैव की जगह क्या करेंगे?
वुड हैव। तो आंसर क्या होगा? ई फॉर एलिफेंट। 12 और 17 सेम है। देखते हैं भाई। 12 है पायल टोल्ड मी दैट, 17 है दे टोल्ड अस दैट। अंतर तो यही दिख गया, एक में अस है एक में मी है। कोई बात नहीं, देखते हैं करके। तो पायल टोल्ड मी दैट शी। अब यहाँ ध्यान दो, आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह टहलने के लिए जाती है, जाती थी। दोनों सही है कि नहीं बोलो? पास्ट की आदत भी होता है कि नहीं होता? प्रेजेंट की होती है आदत। तो यहाँ पे बोलो आदत किसका कह रहा है? पास्ट का कह रहा है। तो पास्ट का दिखाने के लिए वेंटी तो लगाओगे। अब स्पेंट में आते हैं। दे टोल्ड अस दैट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, था और रहेगा। हाँ, तो दैट मैन, अभी बोलो यहाँ पे इज होगा कि या वाज होगा? इज। क्यों भाई? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, था। कोटेशन हो गया ये एक्चुअली बनाया हुआ नहीं है, कोटेशन है। इसको कोटेशन कहते हैं। ये कोई आदत थोड़े है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, ये आदत है जी। बहुत सारे मनुष्य असामाजिक भी होते हैं, लेकिन एक कोटेशन हो, कोटेशन, कोट, इसको कोटेशन कहते हैं। ये कोई आदत वो तो नहीं है। और कोटेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस बनाए जाते हैं। समझा बाबू? सेटिस्फाइड? और बोलो कोई डाउट? कौन सा नंबर? थर्ड। थर्ड में आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ दीपक हैड बीन विथ अस फ्रॉम द बिगिनिंग वी वुड बी मच हैप्पियर। अब यहाँ ध्यान दो, वुड बी मच, अब यहाँ पे ऊपर में हैड बीन का प्रयोग किया 3 में। अब ध्यान दो, तो हैड बीन का प्रयोग किया तो आगे जो है वी वुड हैव बीन आएगा ना, फिर नीचे भी। ऊपर परफेक्ट, नीचे परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ वुड बी की जगह वुड हैव बीन। 13 एक्चुअली इसमें नरेशन का टच है। नरेशन चैप्टर पढ़ोगे ना तो, और सारे में सारे जो टाइप टेस्ट 3 है ना, इसके बाद सारे क्वेश्चन नरेशन टच है। नरेशन टच का मतलब होता है कि दैट क्लाउज के बाद क्या होना चाहिए। जैसे सी टोल्ड हर मदर दैट, अब टोल्ड हर मदर पास्ट हो गया, अब दैट के बाद आपको हर हाल में पास्ट चाहिए। तो पास्ट चाहिए, कौन सा पास्ट चाहिए? तो ध्यान देना, 2 ही पास्ट होगा, या तो पास्ट परफेक्ट या तो कंडीशनल होगा, तो वुड हैव प्लस V3। तो पास्ट पर देखो कौन सा है? सी है कि नहीं है? सी होगा। हाँ, ये तो पढ़ाया था आपको, जब टेंस पढ़ाया हो तो पढ़ाया होगा कि पहला क्लाउज यदि पास्ट का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का होगा, और प्रेफर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और कोई डाउट बच्चे किसी को? बंद कर दें इसको, किताब बंद कर दूं? चलिए, कहा कि बंद कर दूं तो यस सर। 17 में हैबिचुअल, हैबिचुअल नहीं, कोटेशन है। क्या है? कोटेशन है। मैन इज ए सोशल एनिमल, इज लगेगा, ये नहीं है जी। चलो बंद करो। चलिए, काफी बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़ता हुआ बैच। कहां तक पढ़ा हम लोगों ने बच्चे? इंपैरेटिव चल रहा था हम लोगों का। नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। जहां से क्लास लास्ट किया था वहीं से स्टार्ट करो। जहां पे क्लास आपका अंत हुआ था वहीं से शुरुआत करें, उसी पेज से शुरुआत करें फिर से एक बार। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव का सिलसिला चल रहा था, और इसके साथ साथ आप YouTube भी पढ़ रहे हो। आज YouTube जरूर देख लेना, आज की क्लास में डालूंगा वीडियो, बनाऊंगा एक स्पेशल क्लास, और वो जो होगा वो यूज ऑफ देयर होगा। बहुत खतरनाक
कॉन्सेप्ट है वो आज जो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, उसको पढ़ लेना। तो हेडिंग आपने पढ़ा होगा नेगेटिव इंपरेटिव। अब नेगेटिव के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्या होता है, ऐसे मान लो एक सेंटेंस दिया कि हेल्प द पुअर, तो हेल्प द पुअर यहाँ पे हमने किसी को ऑर्डर नहीं किया, एक सलाह दे सकते हैं। लेकिन मैंने कहा हेल्प मी, हेल्प मी, या तो कह दिया प्लीज हेल्प मी। तो बोलो हेल्प मी कहा या प्लीज हेल्प मी कहा, सेंटेंस का सेंस रिक्वेस्ट है कि नहीं, है ना। हमने किसी को कहा गो देयर, ऑर्डर है कि नहीं। हमने सिंपल कहा गो, जाओ, ऑर्डर है कि नहीं। तो जब किसी सेंटेंस में देखो स्ट्रक्चर तो यही है, सब्जेक्ट कहाँ से आ गया, स्ट्रक्चर तो यही है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एरे इंपरेटिव है, इंपरेटिव यही है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका बनाना है वॉइस। अब क्या होता है कि सेंटेंस का जो सेंस है, क्या बाबू, एक्टिव वॉइस हो गया। इसका जो सेंस है वो ऑर्डर है। सेंस क्या है बच्चे, रिक्वेस्ट, एडवाइस, है ना, सजेशन, ऐसा सेंस है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो चूंकि V1 है, V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस, V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस इसका सेंस है, तो अपने मन से, जो अपने मन से, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस, यहां पे सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा यू, इसमें यू नहीं है, यहां लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस है तो आर लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अब यहां पे जो V3 आएगा वो V3 इसका नहीं होगा, ये V3 ऑर्डर का होगा। किसका V3 होगा, ऑर्डर। किसका V3 होगा, किसका V3 होगा, किसका V3 होगा, कमांड का। किसका होगा, सजेस्टेड का। इसके बाद जो ऊपर लिखा है, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे कॉपी कर लो, क्या लगा के, टू लगा के। ऊपर से नीचे उतार लो, कोई बड़ा काम है जी, ऊपर से नीचे उतार लो, उतार लिया, टू कंजंक्शन से जोड़ दिया, यू आर के बाद V3 लगा दिया। V3 कौन सा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइस्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, 2 + V3, है ना। सेंटेंस पूछा हेल्प मी, लगा दिया प्लीज हेल्प मी। अब प्लीज लगा दिया तो प्लीज तो भाई दोबारा रिपीट होगा नहीं, पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट ही कर रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा करेंगे, प्लीज को तो कट करेंगे, कटा, अपने मन से क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये हो गया ए भी, ये हो गया पी भी। बोलो बालक, समझ में आ रहा है, उतार लिया इसको, उतारो फटाफट। ये हो गया तुम्हारा एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। इंपरेटिव में सेंस क्या दे रहा है, देखो ये हम लोग पढ़े इंपरेटिव, इंपरेटिव में से इंपरेटिव पढ़ रहे कल से ही, पिछले क्लास से ही। तो इंपरेटिव में जो पढ़ा वो पढ़ा, जहाँ लास्ट के शुरुआत करो। तो एक्टिव वॉइस सेंस, ACNAC, सेंस क्या कहता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, सजेशन, कुछ भी। तो अब जब बनाएंगे तो अपने मन से यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांड, यू आर एडवाइस्ड, यू आर सजेस्टेड, ऊपर नीचे उतार दो, 2 + V3 लगा के, 2 + V1 +
बना दिया, प्लीज हेल्प मी, प्लीज उड़ा दो, हेल्प मी कर दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज रिपीट होगा नहीं, बन गया पीवी पैसिव वॉइस। लिखो 50। डरना नहीं है, V1 इसको चुपचाप उतार लेना है, ये अपने मन से लिखना है। लिखो काइंडली सेंड मी, काइंडली KINDLY, काइंडली सेंड मी 5,000 रुपीज, काइंडली सेंड मी 5,000 रुपीज, काइंडली सेंड मी 5,000 रुपीज, काइंडली सेंड मी 5,000 रुपया, काइंडली सेंड मी 5,000 रुपीज, काइंडली सेंड मी 5,000 रुपीज। दूसरा लिखो वर्क हार्ड, दूसरा यहां पर लिखो वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। तीसरा लिखो काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तीसरा लिखो स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। नेक्स्ट लिखो गो, 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 जियो गो। कितने हो गए? बना दो। बन रहा है बालक? बहुत ही आसान है। बोलो पहला क्या है? काइंडली सेंड मी 5,000 रुपीज। तो आपने बनाया होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी 5,000 रुपीज, है ना? कोई बड़ा कष्ट तो हुआ नहीं। काइंडली आया, काट दिया। काइंडली सेंड मी 5,000 रुपीज। यू आर रिक्वेस्टेड टू, उतार, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उतार, है ना? यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी 5,000 रुपीज। कोई कष्ट हुआ? दूसरा क्या है? वर्क हार्ड। अब इसको समझना पड़ेगा कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है। तो बोलो वर्क हार्ड में क्या है? एडवाइस। बहुत बढ़िया तैयारी। तो वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड टू वर्क हार्ड, यू आर सजेस्टेड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तीसरा काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड दिस, टू पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। नेक्स्ट स्टैंड अप,
You are ordered to stand up. Go. You are ordered to go. You are ordered to go. Tell me बच्चे, any problem? बोलो। देखो बेटा, कमांड और ऑर्डर में अंतर बहुत है। कमांड का मतलब होता है मजबूरी, कंपल्सन, और ऑर्डर का मतलब होता है बाध्यता नहीं। एग्जाम्पल देखो व्यवहारिक ज्ञान से, जैसे मान लो तुम छोड़ो, कोई लड़का जो है, दो मित्र है, एक लड़का आर्मी में चला गया और एक लड़का डीएम ऑफिस में प्यून बन गया। अब डीएम ऑफिस में प्यून, डीएम तो बहुत बड़ा पोस्ट है भाई, जिले का मालिक है। डीएम ने कहा प्यून से कि जाओ इस चिलचिलाती धूप में स्कॉर्चिंग सन में खड़े हो जाओ 2 घंटे के लिए। बोलो डीएम का ऑर्डर है, आदेश है। बोलो प्यून मानने के लिए बाध्य है? आदेश है तो मानना पड़ेगा, लेकिन प्यून मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि प्यून का काम धूप में खड़ा होना। डीएम पर केस हो सकता है, अत्याचार का आरोप लग जाएगा कि डीएम आदमी नहीं राक्षस आया है, और हो सकता है कि वो सस्पेंड भी कर दिया जाए शोषण के माध्यम से। बात सहमत हो? इसी बात को उलट दो, एक व्यक्ति आर्मी में, प्यून से तो अच्छा ही पोस्ट है आर्मी में गया, सम्मान का पोस्ट है। कमांडर आया, कमांडर ने कहा कि जाओ इस चिलचिलाती धूप में बंदूक उठा के 2 राउंड लगाओ। बोलो आर्मी मैन कहेगा कि आज मूड ठीक नहीं? बोलो वहां पे मानना उसकी बाध्यता है कि नहीं है? ना बाध्यता। वहां तो नहीं कह सकता कि भाई कोई केस मुकदमा होगा उस पर, नहीं, क्योंकि बाध्यता है, वही केस वही कानून है, मानना पड़ेगा। उसको कहते हैं कमांड। क्या कहते हैं? मतलब ऐसा ऑर्डर जिसको मानना मजबूरी हो, उसको कमांड कहते हैं। ऐसा ऑर्डर जिसको ना मानने पर कुछ ना हो, उसे ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर का मतलब बाध्यता। हाँ, आर्मी का मन है। कमांड का मतलब कंपल्सन, चाहे कोई मार्शल हो। कोर्ट का मतलब, और कमांड का मतलब कंपल्सन, कोई ऑप्शन नहीं, चॉइस नहीं। और ऑर्डर का मतलब बहुत सारे चॉइस है। ऑर्डर में बहुत, डीएम कह दिया धूप में खड़े रह जाओ, कोई प्यून नीचे भी पोस्ट है ना, नहीं माने, बोला ना जाऊंगा, क्या कर लोगे, जाओ, बोल सकता है। समझ रहे बात को? एक ग्राउंड, ठीक है कि उसको, हाँ, ड्यूटी में 10 घंटा काम ले सकता है, काम करवा सकता है ज़्यादा, एक दिन की सैलरी काट सकता है, लेकिन धूप में खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्डर का एक लिमिट होता है और कमांड के लिमिट नहीं होते। बोले यहाँ तो बच्चे को डाउट? अब आ जाइए, हेडिंग बनाइए लेट। एलईटी लेट। लेट का पैसिव कैसे बनाएंगे, है ना? लेट का एक नेचर है कि लेट अपने साथ हमेशा चलता है ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस। इसमें बच्चे समझते क्या हैं कि डबल ऑब्जेक्ट है, जबकि ऐसी बात नहीं। लेट लेता ऑब्जेक्ट है, लेकिन रियल में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन लेट अपने आदत से मजबूर है, वो सब्जेक्ट लेता ही नहीं। लेता क्या है? जब आप पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। तो लेट अपनी जगह से हिलेगा नहीं, लेट लेट रहेगा। ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा। अब लोग सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट ये भी इसी को लगे हाथ उतार दो, गलत कॉन्सेप्ट। ये यहां और ये। अब V3 कभी अकेले आता नहीं,
तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, अब चाहिए इसको V3 तो B लगाना पड़ेगा। इसी V1 को V3 के बाद बाई, और बाई के बाद ए ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ भी ऑब्जेक्ट रहेगा, पैसिव वॉइस। समझ में आया? मतलब V3 चाहिए ही चाहिए, और बिना ऑक्सिलरी V3 आता नहीं, तो B काम करेगा इसके हेल्पिंग वर्ब का। लेट लेता है V1, ले लिया V1। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उतार लिया इसको। एग्जाम्पल लिखो, लेट मी डू दिस वर्क। लिखो, लेट मी डू दिस वर्क, 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 लेट मी डू दिस वर्क। देखो, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। क्या बनेगा? लेट दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन, डू का डन, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। तो लेट मी डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। बोलो कोई डाउट? अगला एग्जाम्पल लिखो, दो चार और। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर HER, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। बोलो बाबू, बनेगा? क्या बनाया? आराम से बनाओ, पहले दोनों एग्जाम्पल बनाइए फटाफट। दोनों बनाइए। बन गया? बोलो, पहला बोलो क्या है? लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो लेट अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग बी संग बाई हर, लेट अ सॉन्ग बींग्स, बींग कहाँ से है? लेट अ सॉन्ग बी संग बाई, अब संग हो जाएगा ना, इसका सिंग का संग हो जाएगा, तो संग बाई हर। अब V1 V2 V3 सबको आ रहा है ना, तो लेट अ सॉन्ग बी संग, सिंग का V3 संग हो जाएगा, SUNG, संग बाई हर। नेक्स्ट क्या बाबू? लेट हिम डू, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट लेट का। लेट के बाद क्या होता है बच्चे? लेट के बाद मान लो अस लगाओ, लेट अस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस नहीं बोलते लेट्स डांस, लेटस को शॉर्ट में लेट्स भी कहते हैं, इस तरह से लेट्स डांस, लेट्स वॉच मूवी। तो क्या करें सर? ऐसा हो कुछ नहीं, एंजॉय करते रहो, यानी कि ये हो गया एक्टिव वॉइस। अपने मन से करो, लेट हट जाएगा, यू आर
सजेस्टेड दैट। अब ध्यान दिया, ए एक्चुअली लेटेस्ट कह रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं, तो लेटेस्ट का मतलब होता है प्रपोजल। हम लोग प्रपोजल दे रहे हैं, तो जब प्रपोजल दे रहे हैं इसका मतलब सलाह दे रहे हैं कि भाई चलो नचना चाहिए, अब हम लोग बहुत खड़े हैं, लेटेस्ट डांस, चलो अब खड़े से नाचना ही पड़ेगा। तो यू आर सजेस्टेड दैट, अब इस अस के बदले में लगाएंगे वी। सलाह दिया तो शुड, उतार दो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ए हो गया पैसिव वॉइस। ऐसा करना पड़ेगा। हालांकि एग्जाम में थोड़ा कम आता है, लेकिन अगर आ गया तुम आगे रहोगे, है ना। बोलो बालक, समझ पा रहे हो सब लोग? तो लेटेस्ट डांस, यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, है ना। लिखो एग्जाम्पल, उतार लिया बच्चे, लिखो लेट्स प्ले टुगेदर, लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस प्ले टुगेदर, let us play together, let us play together। इसका बनेगा it is suggested that, it is suggested that we should play together। बोलो बाबू, कहाँ रहा है जी? लेट अस, लेट के बाद है ना ऑब्जेक्ट, जब पैसिव बना इसलिए भी आता है कि सब्जेक्ट आया, यहाँ पे वर्ब ले रहा है। किसमें? तो वहाँ तो लेट से ही बन रहा था, अगर ये भी लेट से बनता तो यहाँ भी आता ऑब्जेक्ट। इसमें लेट कहाँ है कहीं? वहाँ ऊपर भी लेट है, नीचे भी लेट है, वहाँ दोनों लेट लेट है, यहाँ पे लेट है ही नहीं, तभी तो भी है। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखिए। हाँ, एग्जाम्पल और लिखिए, लिखिए लेट अस सिंग, SING, लेट अस सिंग, SING। एक और, लेट अस डांस, लेट्स डांस, लेट अस डांस। लिख लिया? बना दो। खेल खेल में सीखे अंग्रेजी। बन गया होगा बच्चे। पहला है लेट अस सिंग, तो लेट अस सिंग बनाया होगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। नहीं, यू आर कहाँ है? हाँ तो यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, यू आर सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। सारे बच्चे समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसके साथ इंपेरेटिव समाप्त हुआ। वॉइस एक बड़ा क्लास है, इसमें हम लोगों को 5 से 7 क्लास लग जाता है। काफ़ी बेहतरीन क्लास है ये। अब कुछ बच्चा पूछ रहा था कि सर WH करा दिया आपने लेकिन हु नहीं कराया, तो कहा था पेशेंस रखो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं मिलेगा। अब हेडिंग बना लो हु, हेडिंग क्या बना लो? प्रश्न उठता है कि हु का पैसिव कैसे बनाएं। ये अलग से पढ़ा रहा हूं। अलग से पढ़ाने का वजह ये है कि अलग से आपको ट्रेंड करना चाहता हूं। इकट्ठे करा देता तुम भूल जाते, फिर तुम सीख नहीं पाते बेहतरीन। ये बिल्कुल सेपरेट टाइटल बना दिया हु,
क्योंकि WH फैमिली है ही नहीं। WH का मतलब व्हाट, वेयर, वेन, बाय, हाउ, उतना सिखा दिया हूं सब। इंटरोगेटिव ये अलग कॉन्सेप्ट है, हु ये अलग से पढ़ोगे आप। तो हु बना दिया हेडिंग। अब पूरा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल पे आएंगे। पहले कॉन्सेप्ट पता हो जाए तो हु के बारे में आपको ज्ञान होगा। पहला कॉन्सेप्ट कि हु के साथ कभी भी डू, डज, डिड नहीं आता। टेंस में पढ़ा था। जिन बच्चों का टेंस छूट गया है वो फिर से कर लेंगे। बुधवार को शाम को 7 बजे नया बैच शुरू हो रहा है। आप में से किसी बच्चे का कोई छूट गया तो वहां कवर कर सकते हो। तो हु के साथ डायरेक्ट तुम्हारा आता है V1, V5, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एक्टिव वॉइस। फाइन। अब इसका पैसे बनाना है तो बताओ V1, V5 जहां लगता है बोलो EJMR आता है कि नहीं आता? जो लोग जहां V2 आता है आवाज में आता है कि नहीं आता? आता है ना बाबू। हु ऑब्जेक्ट, अब देखो यहां पे हु सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कोई डूअर नहीं है। जब तक डूअर नहीं होगा जब तक क्रॉस नहीं होगा। जब तक तुम्हारा सब्जेक्ट डूअर नहीं होता तब तक क्रॉस नहीं। ये ध्यान रखना ऑलवेज। आपको पहले मैं देर करवाया था तो देर में क्रॉस हुआ था, बोलो। तो उस प्रकार हु यहां पे कोई काम करेगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा तुम कौन हो, है तो सब्जेक्ट, इसलिए क्रॉस नहीं होगा। क्लियर? तो कैसे बनेगा सर? तो यहीं पे कर दो तुम बाय होम। हु तलाशता है सब्जेक्ट को, ए तलाशता है ऑब्जेक्ट को। तो इसका ऑब्जेक्ट होम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो बाय होम कर दिए, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन मार्क यहां लगेगा, इंट्रोगेटिव है। तो कोई भी चीज बनाते हैं जब हम लोग तो उसके बाद V1, V5, V2 है तो हेल्पिंग हो चाहिए ना हम लोगों को। तो प्रेजेंट में होता है EJMR और पास्ट में होता है कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं भाई। ऑब्जेक्ट क्रॉस करो तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा। एनी फॉर्म, वर्ब का कोई फॉर्म हो, बोलो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? एनी फॉर्म द वर्ब शुड बी चेंज इनटू, ए वाला यहां आ जाएगा। और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क, ए या पी भी। अब एक लड़का बैठ गया धरने पे, बोला कि सर बाय होम से नहीं बनाऊंगा मैं, मुझे हु से बना के दिखाइए। बाय होम से मुझे पसंद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैंने धरना तुड़वा दिया, हु से बना दिया। ऊपर जितना लिखा वो सब कॉपी कर दिया। क्या कर दिया? कहां तक? V3 तक। और अंतिम में प्लस करके सिर्फ बाय लगा दिया और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये भी हो गया पैसे। सब कुछ सेम, बिल्कुल सेम। कॉपी, यहां तक कॉपी कर दिया। तो आप चाहो दोनों सुनाओ, ज्यादा अच्छा सर यही तुमको मिलेगा एग्जाम में, ये वाला सर मिले तो चाप देना। सुना? कोई कष्ट? अब हमने सेंटेंस दिया, अभी लिखना नहीं, लिखवाऊंगा अलग से, इकट्ठे लिखवाऊंगा तीनों का। हमने बोला देखो हु टीचेज राधिका, हु टीचेज राधिका। हमने कहा बाय होम इज राधिका टॉट। सेंटेंस था हु टीचेज राधिका, बाय होम इज राधिका टॉट। हु इज राधिका टॉट बाय। है कोई कष्ट?
तो पहला कंसेप्ट हुआ क्लियर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, डरना नहीं है बेटा, डरोगे तो डराएगा। अब हु का कॉन्टिन्यूअस क्या होगा सर? लॉलीपॉप होगा और क्या होगा? इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बोलो एक्टिव वॉइस हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जी। पैसे बनाओगे भाई बहुत जहां भी V4 आएगा क्या करेंगे हम लोग? बीइंग प्लस बाकी सब सेम उतार देना है। तो हु का क्या करा? देखो ना कितना बढ़िया मजा आएगा। सब उतार दो, कॉपी कर लो, जो लिखा वही उतारो, एक दिमाग न लगाओ। ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, V4 कर दो, बीइंग प्लस V3 क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया पैसिव वॉइस। तुम्हें बनाने का मर्जी कर रहा है हु से, चाप दो, सब सेम उतार लो कहाँ तक? V3 तक, लास्ट में बाय लगा लो क्वेश्चन मार्क, ये भी है पैसिव वॉइस। देख पा रहे हो बच्चे? उतार लिया यहां तक। ये था कॉन्टिन्यूस, सारे कॉन्टिन्यूस। बच्चा मेरे पास आता है, कहता सर अंग्रेजी कठिन लगता है। हम कि आज से खेलना शुरू कर दो, आसान लगेगा। मेरे यहां पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। मिटा दिए जाए। कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो क्लास में मुझे झेल लिया वो विद्वान बन जाता है। बच्चा एक्चुअली मेरा थोड़ा ट्रेंड अलग होता है बेटा पढ़ाने का। तीसरा कॉन्सेप्ट है वो, धन देखो, हु के साथ तुम लगा दो हैज, हैव, हैड, V3 ऑब्जेक्ट। यही नहीं बाबू, ये हो गया क्वेश्चन मार्क लगा दो, एक्टिव वॉइस। अब हु का क्या करना है? आपको बताया था कि V3 जहां मिल जाए क्या करना? बीन बजाना है, बीन पर V3 सब उतार दो ऊपर से नीचे। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट को बीन पर लगा दो, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दो। 22 का मूड ना हो, सिंपल हु कर दो। स्ट्रक्चर फोकस्ड एग्जाम्पल तो 1000 बना लोगे, लास्ट में बाय लगा दो, हो गया पैसे। बस स्ट्रक्चर पे दिमाग लगाना है कि कैसे निकल रहा है किस में से कौन। बीन होगा कि नहीं होता है? बस यही देखो बीन कहाँ आता है। कुछ एग्जाम में बीन यहां लगा देगा, तो यही पकड़ना है तुम लोगों को। ये रहा हो क्या पकड़ना है, इसलिए तो स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ताकि ये रहेगा तुम किसी को खिला दोगे। ये नहीं रहेगा तुम क्या सोचेगा? बीन हमेशा वर्ब के पहले होगा, चाहे बीन हो, चाहे बीइंग हो, चाहे बी हो, कोई वर्ब हो, हमेशा V3 से पहले, क्योंकि V3 कभी अकेले नहीं आता। हो गया बालक? लिखो एग्जाम्पल। अब लिखो, लिखो हु टीचेस अंशु, हु टीचेस अंशु, हु टीचेस अंशु, हु टीचेस अंशु। दूसरा, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश।
तीसरा, हु रोट दिस, हु रोट दिस, हु रोट दिस, हु रोट दिस। नेक्स्ट, who was teaching him, who was teaching him। next, who has stolen her pen, 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 PEN, पेन मतलब कलम। 3-4 हो गए, बनाइए इसको। ये सब का पैसे बनाइए आप। बोलो बाबू, हो गया। पहला सेंटेंस क्या है बच्चे? हु टीचेज अंशु, तो बाय होम इज अंशु टॉट, बाय होम इज अंशु टॉट, या हु इज अंशु टॉट बाय, या हु इज अंशु टॉट बाय। बोलो सही है सबका। दूसरा क्या है? हु टॉट यू इंग्लिश, by whom were you taught English, by whom were you taught English, by whom were you taught English। तीसरा क्या है? who wrote this, बस इतना ही है। who wrote this, तो क्या लिखा? by whom was this written। नेक्स्ट क्या है? who was teaching him, by whom was he being taught, by whom was he being taught, being taught। नेक्स्ट क्या है? who has stolen her pen, by whom has her pen been stolen।
अब हर पेन को सी पेन तो नहीं ना कर दिया, क्योंकि सी तब होता जब हर होता ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हर पेन है, पजेसिव है ये, तो बाय होम हैज हर पेन बीन स्टोलन। नेक्स्ट क्या बच्चे, खत्म हो गया। वॉइस, धीरे धीरे हम लोग क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल बना दो तो वॉइस खत्म कर दूंगा। लिखो एग्जाम्पल। एक्स्ट्रा है, मैं सोचना कि बाय होम वाला दे रहे हैं, उसे मतलब नहीं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा लिखो। द जज इज, द जज JUDG, द जज इज लुकिंग। द जज इज क्यों कर रहे हो? द जज इंक्वायर्ड, इज काट दो और लुकिंग काट दो, फ्रेश लिखो बढ़िया से, फ्रेश लिख लो। द जज इंक्वायर्ड, ENQUIRED, द जज इंक्वायर्ड, ENQUIRED, इंक्वायर्ड into the case. The judge inquired into the case. The judge inquired into the case. इसको बनाओ जरा पहले, बन जाए तो हाथ उठाना, कहीं से भी, मोबाइल में हो, चाहे गया से, चाहे बिहार से, चाहे दिल्ली से, चाहे पटना से, इलाहाबाद से, कहीं से हो, बन जाए तो हाथ उठाना। बन गया बालक? कितने बच्चों से बना, हाथ उठाओ। कितने बच्चे बनाने का प्रयास नहीं किया? चलिए, अब मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, हाथ उठाना। क्वेश्चन है, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। क्या आपका ऐसा है जैसे मैं बोल रहा हूं? द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू बाय द जज। द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू बाय द जज। ऐसा कितने लोगों का है? अभी मैं दूसरा बोल रहा हूं, द केस वॉज, फिर से मिलाओ, द केस वॉज इंक्वायर्ड बाय द जज, इनटू हटा दिया हमने, द केस वॉज इंक्वायर्ड बाय द जज। ऐसा किसका है? काट दो। अब क्या कॉन्सेप्ट हो समझो। हम लोग सोचते हैं बहुत सारे लोकल छाप किताब होता है, लोकल छाप टीचर होता है, गली नुक्कड़ मोहल्ले में हर कोई एक छोटा सा बोर्ड लगा के अंग्रेजी सीखें, 7 दिन में धारा प्रवाह बोलना सीखें, 45 घंटे में अंग्रेजी तूफान मचा दें। ऐसे गली पटना में बहुत मिलता था। पटना में जब पढ़ाता था वहाँ से गली नुक्कड़ मोहल्ले बहुत सारे, हर गली में फोटो के साथ ये करें वो करें दिस दैट। मैं कभी नुक्कड़ में काम नहीं करता था, मैं हमेशा फ्रंट पे काम करता था। वो गली नुक्कड़ वाला काम बेकार होता, वो ठगने वाला बात होता है। तो एक बार हम गया कि बताओ कि तुम 7 दिन में कैसे सिखा देगा, 30 दिन में लगता बड़ा अट्रैक्टिव भाई, 30 दिन में धारा प्रवाह बोलना सीखे। बच्चा 30 साल का हो गया, बोलना नहीं आया, ये 30 दिन में कैसे उसको, ऐसे कौन सी घूटी पिलाएगा वो 30 घंटे में। मैं गया, बोला कि सर कौन सा टेक्निक आपके पास है कि खींच लेंगे शब्द आप? बोला कि नहीं, उसको तो पढ़ना पड़ेगा। हम कि बताइए कुछ टेक्निक, क्या पढ़ाएंगे? तो वही नाउन प्रोनाउन रिलेटिव हमके सब कुछ आता है। थोड़ा तब नहीं सीख सकते आप। तो ऐसे ऐसे हमने बहुतों को ट्राई व्राई करता था, ये सब चीज़ें। खैर एनीवे,
तो मुद्दा यहाँ पे कुल मिला के ये है कि लोकल हम लोग काम नहीं करना है, ब्रांडेड काम करना है। अब कैसे भाई? तो कोई भी प्रेपोजिशन डबल नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे कहा इंक्वायर्ड इनटू, अब इनटू प्रेपोजिशन नहीं है, इंक्वायर्ड इनटू एक शब्द बन गया, इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या बन गया? एक शब्द बन गया। चूंकि इंक्वायर्ड एक वर्ड हो गया, हमने इनटू लगा दिया तो एक नया शब्द निर्माण हुआ जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब। अब इनटू हटा देंगे तो वर्ब बन जाएगा, फिर मीनिंगलेस हो गया वो, समझ रहे हो? जैसे लुक मतलब देखना, अब लगा दिया आफ्टर, तब ना देखभाल हुआ। हम आफ्टर हटा देंगे तो देखभाल रहेगा, समझ पा रहे हो? तो लुक में आफ्टर लगाया, देखभाल तब ना हुआ जी। आफ्टर है ही नहीं, देखभाल खत्म, फिर मरेगा अपना। लुक में देखना होता है, देखभाल तो होता नहीं। तो अब हम आफ्टर हटाएंगे क्यों? तो ये जो कॉन्सेप्ट जो बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, उनके दिमाग में यही गया होगा, जो कहीं ना कहीं से सुना जरूर होगा। तो यहाँ पे जो इंक्वायर्ड इनटू है एक शब्द है, तो ये बनता है नॉर्मल पैसिव, और लोग इसको कहते हैं हाईलाइट, कि तूफान पैसिव है। जितना पढ़ाया उतना ही पैसिव होता है। जितना भी फ्रेजल वर्ब हो उसको छेड़ो मत, नॉर्मल तरीके से बना दो, बन जाएगा। जैसा पहले वाला बनाया था कि द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, सिंपल बनेगा। द केस उठा के इधर लाओ, अब पास्ट टेंस का है तो वाज लगा दो, द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू। अब जज के द्वारा किया गया तो बाय द जज कर दो, क्या तूफान करना है? तो बन जाएगा द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू बाय द, सिंपलेस्ट वे बन गया सबसे। लेकिन ये लिखवाना जरूरी है कि यदि एक्टिव वॉइस में फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया जाए तो पैसिव बनाते समय छेड़ने का प्रयास ना करें। लिखो, यदि एक्टिव वॉइस में फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया गया हो, फ्रेजल वर्ब ब्रैकेट में कह देना वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। यदि एक्टिव वॉइस में फ्रेजल वर्ब, यदि एक्टिव वॉइस में फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब ब्रैकेट्स में करना वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ध्यान रहे बच्चे, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय नॉर्मल रूल लगा दें और फ्रेजल वर्ब को छेड़ने का प्रयास ना करें। पैसिव बनाते समय नॉर्मल रूल लगा दें, नॉर्मल जो पता है तुम लोगों को, नॉर्मल रूल लगा दें और फ्रेजल वर्ब को छेड़ने का प्रयास ना करें। नॉर्मल रूल लगा दें और फ्रेजल वर्ब में छेड़छाड़ ना करें। बोलो वाला, कहाँ दिक्कत है? समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब आपको फ्रेजल वर्ब का लिस्ट चाहिए कुछ। भाई कौन कौन सा फ्रेजल वर्ब जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो लिखो सम इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, सम इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। पहला वर्ड लिखो आस्क फॉर, ASK, आस्क फॉर, हिंदी होता है मांगना। आस्क फॉर का मतलब मांगना। दूसरा लिखो ब्रेक डाउन, BREAK, ब्रेक DOWN, ब्रेक डाउन, खराब होना। गाड़ी ब्रेक डाउन कर गया, खराब हो गया। ब्रेकआउट, BREAKOUT, ब्रेकआउट, फैलाना, ब्रेकआउट, फैलाना। ब्रेकअप, BREAK, ब्रेक UPअप, ब्रेकअप पता ही होता रहता है, समाप्त होना। ब्रेकअप हो गया, समाप्त हो गया। ब्रिंग अप, BRING, ब्रिंग अप, BRING, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना, ब्रिंग UPअप, पालन पोषण करना। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, ACROSS, कम अक्रॉस, संयोग मिलना, कम अक्रॉस, संयोग मिलना।
संजोग मतलब चांस, लक। ईट इंटू, ई ए टी इट, ई ए टी इट, ई ए टी, ईट इंटू नष्ट करना। तुमने ईट का स्पेलिंग क्या लिखा? पीला। इतना देर से बोल रहा हूं, तेरे लिए 3 बार बोला, फिर आईटी लिख दिया। कहाँ ध्यान रखता है बाबू? आईटी लिखा जी। अरे ई ए टी, खाने वाला ईट। ईट इंटू, खा के नष्ट कर दिया। ईट इंटू मतलब नष्ट करना। आगे लिखो, गिव अप, जी आई वी ई, गिव, यू पी अप, गिव अप, परित्याग कर देना। गिव अप, परित्याग कर देना। गिव अप, छोड़ देना, परित्याग कर देना। आगे लिखो, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। नेक्स्ट, लुक इनटू, लुक इनटू, जांच करना, छानबीन करना। लुक इनटू, जांच करना, छानबीन करना। लुक फॉर, एल डबल ओ के, लुक ए फॉर, फॉर। लुक फॉर, झांकना, खोजना। इंक्वायर इनटू, ई एन क्यू यू आई आर ई, ई एन क्यू यू आई आर ई, इंक्वायर इनटू, जांच करना। इंक्वायर इनटू, जांच करना। लाफ एट, दूसरों पर हंसना। लाफ एट, दूसरों पर हंसना। लाफ, एल यू जी एच, लाफ एट, दूसरों पर हंसना। अराइव एट, ए डबल आर आई वी, अराइव एट, निष्कर्ष पर पहुंचना। अराइव, ए डबल आर आई वी, अराइव एट, निष्कर्ष पर पहुंचना। एटीसी। बोलो, ये सारे शब्द अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो एग्जाम्पल डाल दो। प्रिया, प्रिया, पी आर आई वाई ए, प्रिया लाफ्ड एट हिम। प्रिया लाफ्ड एट हिम। प्रिया लाफ्ड एट हिम। दूसरा, हर फादर, एच ई आर, हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। नेक्स्ट, he arrived at the conclusion. 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 बना दो बाबू फटाफट जल्दी से।
बन गए बच्चे? बोलो पहला क्या है? ही, पहला क्या है जी? प्रिया लाव्ड एट हिम, तो बना होगा ही वॉज लाव्ड एट बाय प्रिया। ही वॉज लाव्ड एट बाय प्रिया, कोई दिक्कत? दूसरा बोलो, तो हो जाएगा शी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हर फादर। शी इज बीइंग looked after by her father. She is being looked after by her father. Last. He arrived at the conclusion. So the conclusion was arrived at by him. The conclusion was arrived at by him. अगला बोलो बाबू। तो इसी के साथ आज के क्लास में आप कल भर वॉइस ला दूंगा और परसों शुरू हो जाएगा नरेशन, इसलिए परसों क्लास मिस मत करना, कल चलेगा वॉइस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। परसों शुरू करूंगा नरेशन, कल भर वॉइस चलेगा। ठीक है बाबू, कल अंतिम क्लास होगा वॉइस का, उसके बाद प्रैक्टिस चलता रहेगा हम लोगों का। 5 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, एक तूफानी क्लास। थैंक यू वेरी मच।